इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में क्वेश्चन था, बस एक वो। तो अभी पहले वो बता दिया, बाद में वो पूछ लूंगा आज। ठीक है बेटा, उस क्वेश्चन को तुम भेज देना, हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि आपके डाउट का। तो देख लेते हैं आपका किस तरह का डाउट है। तो ये जो डाउट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग ने डेट डाल दीजिए, आज की डेट। तो आज तो जन्माष्टमी है, तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो डेट है आज की डेट है 11/08/2020। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डाउट्स का है। तो सबसे पहले हम लोग डाउट्स देख लेते हैं। डाउट्स पहला है बेटा आपका क्वेश्चन, दूसरा ही मैं कर दे रहा हूँ, पहले वाले में थोड़ा सा मेरे को लग रहा फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। तो x+2 होल डिवाइडेड बाय, बल्कि ये बहुत बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है, x+2 माइनस x। तो देवांश ये क्लियर कर लेना कि मॉड के अंदर x+2 लिखा हो, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुमने काफी लाइट निशान लगा रखा है। मॉड के अंदर x+2 माइनस x होल डिवाइड बाय x लेस देन 2। तो चेक करो देवांश, यही क्वेश्चन है बेटा। देवांश, मेरी आवाज आ रही बेटा? हाँ सर, यही है। यही है, तो ठीक है, मॉड के अंदर x+2 ही है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले जिस नंबर के ऊपर मॉड होता है, तो हम पहला केस मान लेते हैं कि अगर मॉड के अंदर का नंबर है तो एक बार हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी x+2 हम क्या लिखेंगे, ये आपका केस ए हो गया, ग्रेटर देन 0। x+2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू -2 से इन्फिनिटी। ये बेटा आपका फर्स्ट केस है, और मैंने x+2 को पॉजिटिव माना है, तो इसका मॉड बेटा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो इसको हम पॉजिटिव साइन से ओपन करते हैं, तो हो जाएगा x+2 माइनस x होल डिवाइड बाय x लेस देन 2। और बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 2/x लेस देन 2। लेस देन 2 को उधर ले आइए, तो इधर आकर के -2 हो जाएगा, 2/x -2 लेस देन 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - 2x अपॉन x लेस देन 0। ये हो जाएगा बेटा 2 - 2x अपॉन x लेस देन 0। तो ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ काफी अच्छे से। अब बेटा इसमें x का कोफिशिएंट माइनस है, उसको पॉजिटिव बना लो, तो ये हो जाएगा 2x - 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसमें से बेटा ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, तो बेटा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आया है। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लो। ये देखिए नंबर लाइन पे मैंने अरेंज कर दिया। जैसे हम नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 1, और मैं यहाँ पे वेवीज कर्व मेथड को फॉलो करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस प्लस। और बेटा आपका आंसर क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका आंसर हुआ -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा ये आंसर आपका तभी आया है जब आपने क्या कंसिडर किया था, -2 से इन्फिनिटी। तो बेटा अपने आंसर का -2 से इन्फिनिटी से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फिर से आप एक नंबर लाइन बनाइए, एक दूसरी नंबर लाइन बनाइए, और उससे आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। तो एक क्या है बेटा, -2 है नंबर लाइन पे, एक 0 है और एक 1 है। तो बेटा हम रीजन शेड कर रहे हैं, तो क्या है -2 से इन्फिनिटी, तो बेटा -2 से इन्फिनिटी, तो ये रीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, -∞ से 0, तो बेटा ये रीजन हो गया। और बेटा एक हो गया 1 से इन्फिनिटी, तो बेटा ये रीजन ये वाला हो गया। उसके बाद जो पॉइंट इंक्लूडेड होता है वहां पे आप कैसा सर्कल बनाएंगे, क्लोज सर्कल बनाएंगे। तो बेटा ये क्लोज सर्कल है और ये दोनों ओपन सर्कल है। तो देवांश देख लो बेटा, तुम्हारा आंसर यहाँ के फर्स्ट केस का आपका आंसर आ गया। फर्स्ट केस का आंसर आप लिख लीजिए। आपका फर्स्ट केस का आंसर ये लिखा हुआ है, क्या आया बेटा, ये आया -2 से 0, -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो बच्चों देख सकते हैं ये आंसर सभी को क्लियर हो गया होगा। देवांश बेटा तुमको समझ में आ गया? हाँ सर। अब बेटा सेकंड केस कंसिडर करो। सेकंड केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकंड केस का आंसर आपको कंसिडर करना है। सेकंड केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि बी पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ। अब मॉड के अंदर की चीज को हम लेस देन 0 मानेंगे, तो बेटा हमने बताया था x+2 लेस देन 0, इस तरह से लिखेंगे।
अब इसका मतलब हो जाएगा बेटा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -2, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब बेटा जो मॉड होगा वो मॉड आप नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। जब आप नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -x -2 -x होल डिवाइडेड बाय x लेस देन 2। ये देखो बेटा मैंने ओपन कर दिया है। अब बेटा आप इसको अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करिए जो आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा -2x -2 अपॉन x लेस देन 2 को उधर ले आइए तो -2 लेस देन 0 हो जाएगा। अब आप बेटा इसको फर्दर सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा -2x -2x अपॉन x लेस देन 0। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया फाइनली आपका -4x, ये बन गया माइनस का 4x माइनस का 2 अपॉन x लेस देन 0। अब बेटा पहले इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ तो हो जाएगा 4x + 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आएगा 2x + 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। अब बच्चों आप यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये देखिए एक नंबर लाइन बनाई है मैंने और इसके आंसर को मैं निकालता हूँ। तो जब बनाऊंगा तो मैं यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक -½ आएगा और एक 0 आएगा। अब हम अपने वेवी स्क्वायर मेथड को वापस बुलाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो बेटा इसका आंसर क्लियर कट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है देवांश, एक आ रहा -∞ से -½ यूनियन 0 से ∞। ठीक है बेटा। अब बेटा ये जो आंसर है ये आपने तभी निकाला है जब आपने कौन से केस को कंसिडर किया था कि जब x बिलोंग करता है -∞ से -2 मतलब x + 2 लेस देन 0। तो बेटा इसका उससे इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम सबसे पहले 2 नंबर लाइन बनाते हैं और उसके बाद प्लेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है -½ और 0। तो ये बेटा मैंने लिख दिया -½ और ये 0 और कौन सा पॉइंट था ऊपर -2, तो -2 बेटा और पहले आएगा। अब बेटा तुम अपना आंसर चेक कर लो क्या आंसर है, -∞ से -2, एक तो ये हो गया और दूसरा है -∞ से -½ फिर है 0 से ∞। तो बेटा क्लियर कट है, तुमको आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हर जगह यहाँ पे ओपन सर्कल बना लेना क्योंकि पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो बेटा यहाँ का आंसर क्या हुआ, यहाँ का बेटा केस बी का आपका आंसर हुआ x बिलोंग टू -∞ से -2 का रीजन आपका कॉमन। तो बेटा अब आपका जो ए आंसर आया है और जो बी आंसर आया है आप उसका यूनियन ले लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेटा ए आंसर क्या है, ए आंसर है x मतलब बी आंसर पहले लिख लो -∞ से -2 यूनियन, ए आंसर क्या है -2 से 0 यूनियन 1 से ∞। अब बच्चों ध्यान से देखो जरा, -∞ से -2 और -2 वहां पे इंक्लूडेड भी है तो आप -2 को डायरेक्टली इंक्लूड कर लीजिए और अपना आंसर फिर से लिख लीजिए -∞ से -2। ठीक है बच्चों, -2 इंक्लूडेड है यूनियन 1 से ∞। तो बच्चों यानी कि देवांश आपका ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहे ऊपर वाले मेथड से लिख लीजिए चाहे नीचे वाले मेथड से लिख लीजिए। देखो बेटा समझ में नहीं आया देवांश, सर आ गया। आ गया, ठीक है गुड। सर लेकिन वो तो मेन अब प्रॉब्लम वो पहले क्वेश्चन में थी सर, ये वाले मुझे समझ में आ गया अपनी मैंने मिस्टेक कहाँ करी थी। तो अच्छा पहले वाले अच्छा में लेकिन वो फैक्टर्स नहीं बन रहे तो उसमें समझ में नहीं आ रहा क्या फैक्टर्स आंसर नहीं बन आएगा। रहे तो बेटा हमको कौन सी बुक का क्वेश्चन है उसकी फोटो खींच के भेजना, हमें लग रहा है फिर क्वेश्चन ही गलत होगा क्योंकि फैक्टर्स बनने चाहिए। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो सर वो आप उसको छोड़ प्रेलिप्को का सकते हैं। होगा वो क्वेश्चन सर, वो प्रेलिप्को का मैंने वो हाँ ऑनलाइन कहीं पे देखा था, मैं वो ऑनलाइन पे नेट पे देख रहा था ना तो उसमें पता नहीं सब कौन सी साइट मैंने देखा लेकिन उस पे लिखा था कि प्रेलिप्को का क्वेश्चन है। तो बेटा मेरे वो पास फिर बुक अगर नहीं है फैक्टर नहीं उसकी। है, हाँ तो फैक्टर नहीं हो रहे तो बेटा नहीं हो सकता फिर वो क्वेश्चन। ठीक है ओके, हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि वो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि उसके फैक्टर नहीं होंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग ने कल जो पढ़ा था वो डोमेन और रेंज का जो है क्वेश्चन हम लोग को कंटिन्यू करने थे, डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस थे तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ध्यान से आप लोग देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर आप डीपीपी देखेंगे तो डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 11 है।
चलिए बाय द वे आप इस तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको डोमेन निकालनी है बच्चों, ठीक है, क्या निकालनी है, डोमेन। और आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन दिया है 2 माइनस मॉड एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर x माइनस 27, ये 2 माइनस मॉड x होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर x माइनस 27। तो बेटा इस क्वेश्चन की आप लोग को डोमेन निकालनी है, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही होगी, इस क्वेश्चन की डोमेन निकालनी है, ठीक। तो डोमेन आप लोग किस तरह से निकालेंगे आप लोग को देखना है। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन की डोमेन निकालनी है, तो डोमेन हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले डोमेन निकालने का कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसका जो भी होगा एक्सप्रेशन वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब आपका ये एक नया क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपको एक्स का इंटरवल निकालना है। तो आप बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर आपने जो मेथड बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्स पर मॉड लगा है, मॉडुलस के अंदर क्या है एक्स, तो सर सबसे पहले केस ए मानेंगे, मॉडुलस के अंदर वाली चीज को हम पॉजिटिव लेट कर लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम उसके बाद लिखेंगे 2
हम लोगों ने क्लास दोबारा स्टार्ट कर ली है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्लास हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों क्लास हम लोग बेटा दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, शायद अब हर बच्चे को आवाज आ रही है मेरी, जितने भी बच्चे हैं इसमें। Yes, sir. ओके ठीक है, आकर्षण को भी आ रही है, देवांश, कृति सी के सबको आ रही है, ठीक है ओके। तो एक बार हम लोग फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं और दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये आप लोग का दूसरा केस था, सबको स्क्रीन विजिबल है? तो ये बच्चों आपको दूसरा केस था। क्या स्क्रीन सबको विजिबल है? तो आप लोग करिए दूसरा केस करिए, x लेस देन 0 वाला, खुद करके आंसर, केस बी का आंसर सब लोग खुद निकालिए। ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes. बच्चों तो बच्चों ये सेकंड केस का आंसर आप लोग खुद निकालिए, अपनी कॉपी में करिए, इतनी धीरे धीरे करा रहे हैं तब भी तो निकालो आंसर। ठीक है, अब हम देखिए कर रहे हैं, आपके सामने है। तो आपका क्या है यहाँ पर, x प्लस 2/3 की पावर x। तो यहाँ बेटा सेकंड केस का इंटरवल क्या आएगा? सेकंड केस का इंटरवल आएगा आपका -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये बेटा आपका सेकंड केस का आंसर है। और बेटा ये सेकंड केस का आंसर कब माना गया है? जब x लेस देन 0 है। तो बच्चों जब हम लोग x लेस देन 0 लेट कर रहे हैं तभी आपका आंसर आया है। तो बच्चों आपको करना ये है कि इस आंसर का आपको क्या लेना पड़ेगा? x लेस देन 0 से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग इतना स्मार्ट है कि डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब मैं बार बार आपको इंटरसेक्शन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भैया अगर आपको x नेगेटिव लेना है तो आपको तो क्लियर कट विजिबल है कि इसमें x कौन सा लेस देन 0 के लिए होगा, -∞ से -2। तो बच्चों आप डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए कि केस बी का आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर इज ऑफ केस बी क्या है? x बिलोंग टू -∞ से -2। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब आपका जो केस बी का आंसर था वो निकल चुका था। अब जो फुल एंड फाइनल आंसर होगा वो केस ए और केस बी का क्या होगा? यूनियन होगा। तो अब आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा? केस ए और केस बी का यूनियन होगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको लिख लीजिए अपने आप से। केस ए का आंसर क्या था? 2 से 3। तो आपका एक ओवरऑल आंसर आ गया -∞ से -2 यूनियन, क्या आंसर था आपका? 2 से 3। ओके 2 से 3, 2 से 3। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको करते समय ध्यान देना है। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ सकता है। आकर्षण, देवांश, कृति, मानसी, ऋषि, श्लोक, किसी को पूछना हो तो बेटा वो दोबारा पूछ सकता है, हम दोबारा बता देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप लोग खुद से भी करने की आदत डाला करिए, सिर्फ स्क्रीन एकदम मत देखा करो, खुद से भी कुछ ना कुछ करते रहा करो। हमसे कभी कभी पहले आंसर भी निकाल के आप हमको बताया करिए कि सर आंसर ये आ रहा है। ठीक है ओके, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको डिफाइन करना है, आपके पास क्वेश्चन है, आपको करना है रीडिफाइन द फंक्शन। रीडिफाइन द फंक्शन, आपको फंक्शन को डिफाइन करना है फिर से। फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन है बेटा f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x + 1।
बेटा आपको उसको डिफाइन करना है कि ये फंक्शन कब कब कौन सी वैल्यूज देगा। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए हम सिखाएंगे, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जितने फंक्शंस में मॉड होता है सबसे पहले हम उतनी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 फंक्शंस में मॉड है, इसलिए हम 2 नंबर लाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम -1 बनाते हैं, क्योंकि एक x+1 के लिए नंबर लाइन है और एक x-1 के लिए नंबर लाइन है। और सिमिलरली आप एक एक के लिए कहेंगे, सबसे पहले आपने इसको कंसिडर किया, तो आप कहेंगे अगर इसमें -1 से बड़े x डालेंगे तो ये मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और -1 से छोटे x डालेंगे तो ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। फिर आप दूसरे मॉड के लिए क्या कहेंगे कि इसमें x अगर 1 से बड़े पड़ेंगे तो ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे इंटरवल में करेंगे, -1 से छोटे में, फिर -1 से 1, और फिर एक बार 1 से बड़े में। तो बेटा इस तरह से आप डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन को। तो देखिए बच्चों हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये आपका fx हम डिफाइन करने बच्चे जा रहे हो, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जब x लेस देन -1 है तो फंक्शन के दोनों मॉड किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से, यानी कि -x+1 -x-1। ठीक है बच्चों, पहला मॉड भी नेगेटिव साइन से, दूसरा मॉड भी नेगेटिव साइन से। उसके बाद बच्चों हम दूसरा केस लेंगे, x आपका लाई कर रहा है -1 से 1। याद रखिएगा जब x पे ग्रेटर का साइन आता है तो वहां पे इक्वल का भी साइन आ जाता है। -1 से 1 के बीच में एक मॉड पॉजिटिव से खुलेगा और दूसरा मॉड नेगेटिव से खुलेगा। तो बेटा x+1 वाला जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो हमने x+1 को पहले लिख दिया। और बेटा जो x-1 वाला है वो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा -x+1। क्योंकि आपको देखना होगा ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x+1 के लिए और ये रिप्रेजेंट कर रही है x-1। अब बच्चों जब हम x1 से बड़ा लेंगे तो दोनों के मॉड बेटा पॉजिटिव साइन से खुलेंगे। तो देखिए हमने दोनों के मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन कर दिए। तो बच्चों इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू, क्या आएगा, ये हो जाएगा -2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। -2x है जब x लेस देन -1 है, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा जब x -1 से 1 है। फिर आपका x क्या बचेगा, फिर आपका x बचेगा आपका -1 से 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x, यानी कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपको फंक्शन मैंने डिफाइन करके पूरा दे दिया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करके दिया जाता है। तो बच्चों आप अपने आप से अब लिख लेंगे कि fx जो है -2x है जब x -1 से छोटा है, 2 है जब -1 से 1 है, और 1 से बड़ा है तो 2x। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब आप लोग को बच्चों खुद से करना पड़ेगा। ये मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके पास fx है mod ऑफ x-2 प्लस mod ऑफ x+2। सभी बच्चे इसको डिफाइन करके दें मेरे को, सभी बच्चे इसको डिफाइन करके दें भाई। देखिए कितने बच्चे बैठे हुए हैं, आकर्षण, देवांश, कृति। कृति बेटा उसको डिफाइन करके दो तुम जल्दी से, मानसी तुम भी करके दो। सबसे पहले आप 2 नंबर लाइन बनाइए, जिससे अभी हमने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन कराया था वैसे ही आप बेटा इसको करिए। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइए और नंबर लाइन बना करके करते चले जाइए। तो देवांश तुम्हारा हो गया बेटा? सर अभी नहीं। ओके, श्लोक तुमसे हो गया बेटा? नो सर, कर रहे हैं। करो करो। तो बेटा बिल्कुल आप आसान मेथड से करिए, मैंने आपको सिखाया। अगर आप फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को समस्या हो तो भाई फिर से देखें। सबसे पहले हम जो मॉड लेते हैं वो x+2 के लिए नंबर लाइन है और दूसरी वाली नंबर लाइन x-2 के लिए। तो अगर दूसरे मॉड के लिए कहेंगे x+2 के लिए तो उसमें -2 से बड़े x
भाई जितने मॉड होते हैं हम उतनी नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हमने x+2 के मॉड के लिए बनाया, ठीक है, और फिर अब हम x-2 के लिए बनाएंगे। तो इस तरीके से बेटा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रीजन बना लेंगे। कितने रीजन है, -2 से छोटा, -2 से 2 के बीच में और 2 से बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों नंबर लाइंस को एक साथ देखते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका एक साथ गिवन है, अलग अलग नहीं गिवन है। तो ये देखो बेटा, ये एक रीजन, ये दूसरा रीजन और वो तीसरा रीजन आखिरी वाला। तो बस बेटा स्टार्ट हो जाओ। कैसे लिखेंगे आप लोग, आप लिखेंगे जो आपका fx है, लिखिए हमारे साथ लिखिए, क्या लिखेंगे आप, कि जो आपका fx है उसमें अगर x क्या है, -2 से छोटा है, तो दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। तो बेटा दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से खोलो, -x+2 -x-2, और बेटा x अगर -2 से 2 के बीच में, x अगर -2 से 2 के बीच में, तो दोनों के मॉड बेटा एक का पॉजिटिव से एक का नेगेटिव से खुलेगा। तो बेटा x+2 वाला मॉड आप पॉजिटिव साइन से खोल दीजिए और x-2 वाला मॉड नेगेटिव साइन से खोल दीजिए, हो गया, ठीक है। और बेटा यदि हम लिखेंगे कि x अगर 2 से बड़ा हो गया, तो दोनों के मॉड बेटा किससे खुलेंगे, पॉजिटिव साइन से, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटा इसको कर लीजिए आप, fx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बेटा हो गया -2x, यानी जब x लेस देन -2, x कैंसिल हो गया बेटा, ये 4 आ गया। जब x लाई करता है -2 से 2, और बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया जब x लाई करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेटा ये तीनों केस आपको क्लियर कट समझ में आ गए होंगे, ये तीनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भैया हमसे दोबारा पूछ ले। कृति तुमको आ गया बेटा, कृति? यस सर। ओके बेटा कृति, अगर तुमको आ गया तो तुम्हें एक फंक्शन की रेंज निकालनी है, रेंज निकाल के दो बेटा। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज निकाल के दीजिए बच्चों आप लोग फंक्शन की। फंक्शन है बेटा आपका fx इज इक्वल टू 1 + 3 cos 2x। तो बच्चों इसकी आपको रेंज निकाल के देनी है कि ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। और बच्चों डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी क्या होगी, आप कहोगे कि सर कि जो sin x और cos x है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, वो चलते ही रहते हैं, तो इनकी डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। अगर हमसे पूछा जाए इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आप डोमेन कहेंगे इस फंक्शन की, वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हर x पर ये कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा। क्योंकि cos x का कल मैंने आपको ग्राफ बताया था ना, कि जो cos x का ग्राफ होता है वो एक पीरियोडिक ग्राफ होता है, और पीरियोडिक ग्राफ क्या होता है, अपनी वैल्यू को रिपीट करता रहता है। तो पीरियोडिक ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो पीरियोडिक ग्राफ, ये फिर देखो यहाँ से, ये देखो रिपीट कर गया, यहाँ से रिपीट करता है, फिर देखो यहाँ से रिपीट कर गया। तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे चलते रहते हैं, पीछे की तरफ आगे की तरफ। तो बेटा ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर देते हैं, ठीक है ना, ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर देते हैं। यहाँ पे भी देखो कोई वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पे भी देखो कोई वैल्यू आपके पास आएगी, लेकिन जो वैल्यू होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो -1 से 1 के बीच में ही आती है, ठीक है ना। यहाँ पे खड़े हो गए तो ये आ जाएगी। तो मतलब ग्राफ से आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आपके पास साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन आ जाए, तो उनकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और +1 ऐड करेंगे तो भी ठीक है बच्चों। तो डोमेन तो आपको क्लियर होगी कि हर x पर ही कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा, कभी भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल।